श्री माता जी ने 23 फरवरी से आज भी प्रचार प्रसार का अवसर और माध्यम बनाया। महाराष्ट्र से लगभग 100 सहयोगी योगिनी प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आए। ये भी माँ की इच्छा है, उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता। उन्होंने हमें चुना, इसीलिए हम हृदय से ऋणी हैं। प्रचार प्रसार का जो विषय है सहयोग का महत्वपूर्ण विषय है। अभी जुनेद साहब ने बताया कि प्रचार प्रसार के माध्यम से ही हम सहयोग में आए। अगर जिन भाइयों ने प्रचार नहीं किया होता तो हमारा योग नहीं आता और हम यहाँ बैठे नहीं होते। परम पूज्य श्री माता जी ने 5 मई 1970 में सहयोग की शुरुआत की और जो दिया श्री माता जी ने जला है वो निरंतर हम सभी के माध्यम से चल रहा है। आज आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कोई इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके साथ कुछ अनुभव प्रचार प्रसार के शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो हमारी लैंग्वेज मराठी है, लेकिन बात करते वक्त हिंदी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमें सवाल दीजिएगा। प्रचार प्रसार जो है वो किसका होना चाहिए? प्रचार प्रसार कैसे बढ़ेगा? प्रचार प्रसार में कैसे स्थिरता मिलेगी? पर्ची बांटना ही प्रचार प्रसार है, यानी प्रचार में पर्ची बांटने से शुरुआत होती है और वो खत्म कहां होता है? जब सहजी हमारे बीच में आके हमारा बन जाता है। इतनी बड़ी लंबी प्रोसेस। लेकिन होता क्या है कि कहीं प्रचार प्रसार आता है, घर से निकलते हैं, पर्चियां बांटते हैं और खुद को ही सेटिस्फाई करके घर चले जाते हैं। इसलिए श्री माता ने कहा कि प्रचार हमारा होना चाहिए। हमें देखते हुए सहयोग में लोग आने चाहिए। जो सहयोग है हमारे पूर्णता आचरण में होना चाहिए। हम समाज में रहते हैं, हमारा चलना उठना बैठना हर चीज जो माँ ने हमें अंदर से दी है वो आचरण में आने के बाद हमें पूछना चाहिए कि आप क्या करते हो भाई। यह लेवल तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे प्रचार शुरू नहीं हो सकता। मान लीजिए हम एक गांव में हैं और हम अकेले ही सहजी हैं। सहयोग कैसे फैलाएंगे? उसका कारण ये है कि हमारी स्थिति जो है वही सहयोग को आगे बढ़ा के ले जाएगी। सर्वप्रथम हम खुद को सहयोग में संतुलित में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। हर सहयोगी को हर चीज सहयोग की आनी चाहिए। सहयोगी को खड़े होकर सहयोग बताना चाहिए। उसे जो सूक्ष्म शरीर है, जो मानव चार्ट है, यही सहयोग का पूरा सार है। इसी में ही पूरा सहयोग है और ये सूक्ष्म शरीर भी इसी के माध्यम से हम सहयोग से जुड़े हुए हैं। सहयोगी को सेंटर लेना आना चाहिए, जागृति देना आना चाहिए, फॉलो लेना आना चाहिए। हर चीज अगर हम खुद सीखते हैं सहयोग फैलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें देखते हैं कि 5 मई 1970 में परम पूज्य श्री माता जी सहयोग की शुरुआत तो की,
लेकिन ये कहां तक चलने वाली है, ये खत्म कहां होनी है, ये भी सवाल होनी है। माने बोला कि 1000 सहयोगी हमें चाहिए जो घोड़े पे बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे सहयोगी चाहिए जो किसी में भी अटके हुए नहीं है, सब चीजों में पार होते हुए हमें श्री माता जी तक पहुंचना है। लेकिन श्री माता जी तक पहुंचने के बीच में जो जरिया है वो है सहयोग। हम जाने अनजाने में हमारी स्थिति के अनुसार हम सहयोग में अटक जाते हैं। जो कुछ भी होता है वो स्थिति के ऊपर अवलंबन है। हम 3 चीज को सहयोग में देखते हैं। पहली जो है ऊपर से नीचे तक आता है, मेडिटेटिव स्टेट चाहिए, जो हमें ध्यान की स्थिति चाहिए। सर्वप्रथम क्या है? ध्यान। हम कितना भी कुछ भी करें, पैसा खर्चा करें, डेकोरेशन करें, चाहे कुछ भी करें, श्री माता स्वयं बोलती है कि आपको अगर मुझे पाना है केवल ध्यान ही माध्यम है। और जब तक हम ध्यान में गहनता से नहीं उतरते तब तक हम श्री माता जी से नहीं जुड़ सकते। उनका प्रकाश हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि एक वृक्ष होता है जो नीचे से ऊपर आता है, लेकिन सहयोग का वृक्ष है उल्टा, जो सहस्रार से अंदर आता है, उसकी जो मूली है यानी रूट्स जो है वो ऊपर की ओर है। मान लीजिए 2 वृक्ष रहते हैं, एक सूखा वृक्ष भी रहता है और एक हरा भरा भी वृक्ष रहता है। सूखा वृक्ष क्यों होता है? क्योंकि उसके जड़ें मजबूत नहीं होती है। उसे जो पोषक तत्व जमीन से खींचना है वो नहीं खींच पाता है, इसलिए वो सूखा हो जाता है। हरे पेड़ को फूल, पत्ते, फल भी आते हैं। ऐसा ही सहयोग में है। दोनों पेड़ तो दोनों को भी कहा जाता है, सूखा हो या हरा। पेड़ तो पेड़ ही है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत जरूरी है। हमें सहयोग इस तरीके से फैलाना है कि मान लीजिए आम का पेड़ है और 2-3 पेड़ है, उसमें से एक ही पेड़ है जिसके आम बहुत मीठे हैं, हम वही आम लेते हैं और सबकी ध्यान उधर ही जाता है क्योंकि इसके आम बहुत मीठे हैं। तो उस आम का बीज अगर हम दूसरी जगह जाके लगाते हैं तो उसके पेड़ के आम भी मीठे ही आएंगे। तो हमें केवल एक मीठा आम का पेड़ बनना है ताकि हमारे माध्यम से जो भी सहयोगी बने वो निरंतर कार्य करे और हमारे बीच हमेशा सहयोग के बारे में ही बातें होनी चाहिए। हम मेन पॉइंट पे आते हैं। सहयोग में ध्यान ये हमारी लास्ट स्थिति है, लेकिन इतना आसान ध्यान नहीं है। ध्यान के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें संभालनी है अपने साथ, हर पल हर कदम हमारा अटेंशन। उसके लिए हमारा चित्त जो है वो स्थिर होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे होंगे कि ये प्रचार की बात कर रहे हैं और ये तो खुद की स्थिति की बात कर रहे हैं। जितना संतुलित और परिपूर्ण हम रहेंगे उतना ही संतुलित सहयोग बढ़ेगा। चित्त जो है वो स्थिर हमें बनाने के लिए, यानी चित्त हमारा सदैव निर्विचारता में होना चाहिए। सदैव यानी हम सुबह जागते सोने तक हम हर काम करते हैं, लेकिन हमारा चित्त निर्विचारता में होना चाहिए। इस सभी के पीछे जो है सहयोग का, जिसे हम श्वास कहते हैं, सहयोग का हम जिसे हृदय कहते हैं, वो है संतुलन, बैलेंस। बैलेंस किए बगैर सहयोग की शुरुआत ही नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं। हम कितना भी बैठे, 1 घंटा बैठे, 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, हमारा ध्यान नहीं लगता। उसका एक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से सहयोग फैलता है, सहयोग चलता है,
लेकिन मैं तो कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से नहीं तो सेंटर कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही सहयोग बढ़ता है, क्योंकि हम हर हफ्ते अपने ध्यान केंद्र पे जाके कलेक्टिवली मेडिटेशन करते हैं और उसी कलेक्टिवली मेडिटेशन के माध्यम से हमारा उत्थान होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह अलग अलग टाइप से ध्यान केंद्र चलाए जाते हैं। पहली तो बात हमें यह करनी है कि एक ही मात्रा में हमें जो माँ ने सिखाया है सब जगह एक ही पद्धति से ध्यान केंद्र होगा, एक ही स्टेप से होगा, अलग अलग स्टेप से नहीं होगा। उसका भी कारण वही है, इन कारण जो ध्यान केंद्र है उसके माध्यम से जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, चैतन्य की एनर्जी जो हमें पानी है। अक्सर ये होता है कि ध्यान केंद्र की बहुत सारी कंप्लेंट है कि नहीं? ध्यान केंद्र 6:30 बजे होता है, शुरू 7 बजे होता है। ये आपके यहाँ की नहीं, पूरे भारत की समस्या है। कोई भी ध्यान केंद्र समय पे शुरू नहीं होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम अपनी कंडीशन कह सकते हैं कि हमारा संतुलन कह सकते हैं। मान लीजिए एक जगह अमृत दिया जा रहा है, अमृत बांटा जा रहा है, तो हमें बुलावे की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। बांटने वाले लोगों से पहले हमारी लाइन लग जाएगी, क्योंकि हमारा स्वार्थ है कि हमें हम अमृत मिलेगा तो हम अमर रहेंगे। लेकिन जब तक सेंटर पे एक सहजीवी को संतुलन निर्विचार स्थिति नहीं मिलती है, तब तक उसका ध्यान सेंटर पे अटेंशन नहीं रहेगा, वो उसका इंपॉर्टेंट नहीं समझ पाएगा। सेंटर पे अगर वो स्थिति मिलती है तो नेक्स्ट सेंटर पे उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आउटपुट जो है, वो रिजल्ट जो है वो आने वाला है और वो आउटपुट और रिजल्ट उसको ला के खड़ा कर देगा, 6:15 बजे को ही खड़ा कर देगा। इसलिए हमें पूरा ध्यान देना है कि हमारे जो सेंटर्स है वो प्रोटोकॉल में होनी चाहिए। अगर हम बोलते 6:30 बजे सेंटर है, 6:15 बजे श्री माता जी को अगरबत्ती होनी चाहिए। क्यों? कि श्री माता जी स्वयं पधारी होती है। हम बहुत कैजुअली लेते हैं श्री माता जी, हम जो बोलते हैं सारे गण के साथ माँ खड़ी होती है, लेकिन हम उसका ऐसा अभी तक हमें नहीं है। क्यों? कि हम अंदर से इतने उतरे हुए नहीं है, हम अनजाने में कर रहे हैं, इसलिए माँ हमें धक्का दे रही है, आगे बढ़ा रही है। अगर माँ के बदले कोई और देवी देवता होते तो हम इतना सहयोग में जितना है उतना हो भी नहीं सकते, क्योंकि माँ ने बोला है कि आदि गुरु दत्तात्रेय है, वो तो बोलेगी इन गलों के पीछे कौन जाएगा, हम तो थक गए, हम तो बहुत लंबा जाके बैठे हैं, हम तो मिलने वाले नहीं। एक अवतरण यही है जो लास्ट जजमेंट है। माँ ने कहा कि माँ है, माँ हमें हर क्षण क्षमा करके हमें बच्चों की तरह आगे लेके जाती है। हम यही कहते हैं कि 1970 में सहयोग शुरू हुआ, ये खत्म कब होगा? आज ऐसी घड़ी आई है, कितने सहयोगी आएंगे, इनकमिंग आउटगोइंग भी है, बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उन्हें स्थिरता प्राप्त होना यही हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हम खुद को स्थिर करें और दूसरों को भी स्थिर करें। सहयोग में हैंड बढ़ाने होंगे। जो ज्ञान माता जी के माध्यम से हमें मिल रहा है वो दूसरों को देंगे और दूसरों को देना ही हमारा माध्यम स्वरूप कार्य है। इसीलिए कहते हैं कि संतुलन ही श्वास है, संतुलन ही हृदय है सहयोग का। इसके बिना सहयोग की गाड़ी चलती नहीं है। मान लीजिए हम ध्यान में बैठते हैं तो हम उसका एक एग्जाम्पल देखते कि श्री माता जी का स्पीच लगा हुआ है, राइट? हमारे ध्यान में क्या रहता है? सेंटर के बाद अगर हम एक दूसरे को पूछेंगे कि आज श्री माता जी ने अमृतवाणी में क्या कहा, कितने वर्ड्स हमें याद रहते हैं? बहुत कम रहते हैं। क्यों? हम भूत या भविष्य में रहते हैं, इसलिए हम शरीर से यहाँ है, लेकिन हमारा आत्मा हमारे स्थिति में रहता है, जो जहाँ स्थिति में है, या भूत है या वर्तमान में तो नहीं रहता, लेकिन भविष्य में रहता है। हर चीज में
इसीलिए वो वर्कआउट नहीं होता है। परंतु श्री माता जी ने कहा कि सूरज की जो किरणें हैं उनकी जो शक्ति है उतनी शक्ति हमने आपको दी है, हर शक्ति हमने आपको दी है। एक सहयोगी खड़ा रहेगा तो हजारों को पार कर सकता है। ये केवल कहने मर्यादित रह चुका है। आज स्थिति यह है कि हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी, हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी। मुझे याद है कि 2010 या 12 में श्री माता जी की विराट पूजा हुई थी दिल्ली में, 40,000 सज्जे आए थे। तो वहां पे श्री माता जी ने कहा कि मुझे तो 6 ही नजर आते। अगर 40,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमें कितने चाहिए? सहयोग हमें फैलाने के लिए इन 3 चीजों से हमें स्वयं गुजरना होगा। और सहयोग में पढ़ के कुछ नहीं होता, सहयोग केवल माध्यम स्वरूप होता है, वो जीवंत कार्य से। अगर कोई सहयोगी नया सहयोगी सामने खड़ा रहता है, अगर वो पूछता है तो हमें उसको अनुभव देना होगा। अगर हम बोलेंगे कि तुम सुबह शाम ये करो तुम्हें प्राप्त होगा, नहीं, यहाँ पे रियलाइज करना पड़ता है। श्री माता जी ने रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन बोला है कि जो हम बताते हैं वो आप रियलाइज करते हो, और तभी हम खड़े होकर बोल सकते हैं। जब तक हम आत्मविश्वास से वो अनुभव खुद नहीं करते तब तक हम खड़े होकर सहयोग बता नहीं सकते। इसलिए हमें अनुभव लेना होगा और उसकी शुरुआत जो है संतुलन से है। संतुलन का हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि संतुलन की व्याख्या क्या है, एग्जाम्पल क्या है। संतुलन किसे कहते हैं? जो चीज इनबैलेंस होती है उसको बैलेंस में लाना, यही संतुलन है, राइट। हम पहले तो श्री माता जी को वंदन करके बंधन लेके 3 महामंत्र के बाद संतुलन लेते। क्यों? हमें ध्यान में बैठना होता है। हम मैकेनिकल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। हमें पता ही नहीं कि मैं लेफ्ट में हूँ या मैं राइट में हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट कि मुझे कम से कम ये पता होना चाहिए कि मैं आज लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। अगर मेरी राइट साइड है तो मैं राइट साइड कवर करूं। वो हम देखेंगे। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट क्लियर करके बैठेंगे तो हम बैलेंस में आएंगे। हम दोनों भी अगर बैलेंस करते हैं तो हमें पता ही नहीं हम लेफ्ट या राइट। माने वीडियो क्लिप है उसमें बताया कि मान लीजिए आपके लेफ्ट में चैतन्य नहीं है तो हाथ मेरे और कीजिए, ये तो जाहिर है। ऐसा श्री माता जी क्लियर है, ये तो जाहिर है। यानी श्री माता जी क्या कहा कि ये डिक्लेयर है कि आपकी लेफ्ट साइड क्लियर नहीं या राइट साइड क्लियर नहीं। अगर माँ ने बोला है अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट या राइट है तो राइट। जब हम इस चीज को समझते हो क्योंकि हमारा चित्त हमारे ऊपर होना चाहिए, तभी हम ये चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। चित्त जो है ना हमारे ऊपर कम और बाहर हमारा ज्यादा रहता है, बाकी लोगों पे हमारा अटेंशन ज्यादा रहता है, इसलिए वो वर्कआउट दूसरों पे होता है, हमारे ऊपर नहीं होता। आत्म परीक्षण जो माने कहा है वो आत्म परीक्षण हमें अपना करना बहुत जरूरी है। वही इसलिए है कि हम खुद की स्थिति को जानकर आगे हम खुद को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सहयोग दोनों बैलेंस करने के बाद ऑटोमेटिकली हमें ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। उसके लिए कोई हमें क्रिया करने की जरूरत है कि नहीं। अगर हमारा लेफ्ट और राइट क्लियर होता है तो अपने आप हम प्रेजेंट में आते हैं, मध्यावस्था में आते हैं, निर्विचारता में आते हैं। तब हमारा कनेक्शन श्री माता जी से जुड़ता है, तब हम श्री माता जी के ओर से जो ज्ञान मिलता है वो प्राप्त होता है और वो होता है हमारे लेफ्ट चैनल से। अब हम ये देखेंगे कि ये मानवीय चार्ट के बिना हम सहयोग नहीं सिखा पाते। ये मानवीय चार्ट जो श्री माता ने सूक्ष्म बनाया है इसके ऊपर आते हैं हम। अभी इसमें 3 चैनल दिए हुए हैं। एक है लेफ्ट ईड़ा, राइट पिंगला और मध्य है सुषुम्ना। हर सजीव के घर में 2x4 का एक चार्ट होना बहुत जरूरी है। हम अपने घर में एक चार्ट लगा के बोल सकते हैं। अभी एक सिंपल सी बात है, इसमें हम देखेंगे कि लेफ्ट नाड़ी जो ईड़ा नाड़ी वो नीचे की ओर है और राइट नाड़ी ऊपर की ओर है। ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के लोग जो है ना बहुत स्मार्ट, बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं। अगर वो हमें सवाल करते हैं तो हमारे पास आंसर भी होना जरूरी है। तो ये जो है ना इस चार्ट के माध्यम से जो भी है इसका ज्ञान हमें प्राप्त करना जरूरी है। ये जो लेफ्ट चैनल है वहां पे कहाँ से शुरुआत होती है? पृथ्वी तत्व से। और वो कौन सी नाड़ी है? इच्छा। परमात्मा ने खुद स्वयं इच्छा जागृत की कि हमें पृथ्वी बनानी है, इसीलिए वो नाड़ी कनेक्ट टू अर्थ यानी पृथ्वी तत्व पे जुड़ी हुई है, इसीलिए वो नीचे है। और उसके बाद उस पृथ्वी का रचना करने का कार्य किन्हें दिया गया? ब्रह्मदेव सरस्वती को, यानी क्रिएटिविटी पावर, उन्होंने इसकी रचना की। ये दो अंतर है, ये बहुत सारे हैं। कल श्री माता जी ने कल के मॉर्निंग मेडिटेशन में ये बताया कि हार्ट से 4 नाड़ियां निकलती हैं। ये जो है ना तभी हम सुन पाते हैं जब हम स्थिति में रहते हैं। तो हमें इस चीज को खुद को खड़ा करना होगा, तभी हम लोग एक माँ ने कहा कि आप एक वॉरियर हो, मेरे सोल्जर हो, तो हमें सोल्जर की तरह खड़ा होना होगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे सारे अभ्यास यानी हमें स्कॉलर सर्जरी बनना है। तो आगे बढ़ते हैं। सहयोग प्रचार प्रसार के माध्यम से हम देखते हैं कि जहां पे सामूहिकता यानी कलेक्टिविटी बहुत कम रहती है वहां पे ये चैलेंजिंग ज्यादा रहता है। जहां पे सहयोग है वहां पे कोई जरूरत नहीं। उसके लिए हम ये देखते हैं कि कैसे प्रचार प्रसार करें। महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, वहां के हर घर के ऊपर 2x4, 4x5 के फ्लेक्स लगाए गए कि सहयोग आज का महायोग। उसके जो बेनिफिट्स है वो लिखे गए हैं, सेंटर का एड्रेस और टाइमिंग दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर उसी के घर के मेंबर का दिया हुआ है। लोग सामने से गुजरते देखते हुए एक दिन कोई ना कोई कॉल करता है, फिर उनको जानकारी दी जाती है और सेंटर में लेके जाते हैं। एक बहुत बड़ा जरिया है, इसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में चैतन्य रथ बनाया गया। महाराष्ट्र में तो आप बोलते नहीं इतना बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, सहयोगी है हर गांव में, फिर भी ये चैतन्य रथ क्यों बनाया है? लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं वहां पे बहुत सारी सामूहिकता कम है और प्रचार प्रसार में एक चैलेंजिंग बात होती रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। हर चीज को एक ही बंदा होता है जो प्रचार प्रसार का लीडर रहता है और उसने जिम्मेदारी ली, इसीलिए उसको हर चीज करनी पड़ती है। साउंड सिस्टम, पैम्पलेट बनाओ, सामूहिकता को बुलाओ, अपनी ही सामूहिकता रहती है, लेकिन उनको राजा जैसा इन्विटेशन देना पड़ता है, भैया आओ, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो ना कि उनकी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये समझना कि हमें पूरी सहयोग की जो परिवार है उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें देखना है। ये कभी हो सकता है जब हमारे अंदर का प्रेम तत्व जागरूक हो सकता है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन करने में जो टाइम जाता है, इसलिए हमने चैतन्य रथ बनाया है। उसमें डिजिटल जो है स्क्रीन लगा हुआ है, आउटडोर स्क्रीन है, उसमें सारी श्री माता जी ने खुद स्वयं श्री माता जी सहयोग के बारे में बता रही है, खुद श्री माता जी रियलाइजेशन दे रही है। जहाँ पे स्पीकर्स का मेन इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीकर्स का में खड़ा होके सहयोग बताने के लिए कोई नहीं है। और मैक्सिमम ये है कि सहयोग में 60% फीमेल है, 40% मेल है। लेकिन हमारी दीदियाँ खड़े होकर सहयोगी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो डर है कि मेरे से कोई गलती ना हो। वो डर निकालने के लिए हमें सहयोग समझना होगा। तो हमने महाराष्ट्र में पीडीएफ बनाई है, सेंटर सीक्वेंस, सेंटर कैसे किया जाए उसकी सीक्वेंस दी गई। वो पीडीएफ देने से जो भी युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, उनको पढ़ के सेंटर लेना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार अपने आप को सेंटर लेना शुरू कर देंगे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वहां पे सेंटर लेने के लिए हमारे लीडर तैयार हैं। सहयोग तभी बढ़ेगा जब सेंटर कोऑर्डिनेटर बढ़ेंगे। बहुत सारे प्रचार होते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं होता है। फॉलोअप के लिए हम एक ही दिन में सारा सेशन कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन हमें पता है सामने वाले को इतनी जानकारी नहीं होती, उसके ऊपर से निकल जाती है। 4 दिन का फॉलोअप सेक्शन है, उसके माध्यम से हम धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते हैं।
फर्स्ट सेशन में क्या होता है, एक बेसिक जो जानकारी हमें उनको देना है। सेकंड स्टेप पे ऐसा हमने 4 दिन का फॉलोअप सेशन का पीडीएफ बनाया है, उसके माध्यम से हम फॉलोअप कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रोग्राम कहाँ दिया जाए, जहाँ पे हमारा सेंटर्स है, यानी हमें फॉलोअप लेने के लिए अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सहयोगी कम है वही इसी माध्यम से सहयोग को फैला सकते हैं, लेकिन 4 हो या 2 हो, लेकिन स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नए सहयोगी है उनके लिए सारा मटेरियल हमारे माध्यम से प्राप्त होना चाहिए, तब जाके वो बैठ सकते हैं। हर टाइम माँ की कृपा ही नहीं होती है, माँ ने जो हमें दिया है वो देना ही पड़ता है, और हम केवल संतुलन के माध्यम से ही हमें चैतन्य नहीं मिलता। ये हमारा वहम है कि हम संतुलन के बाद ही ध्यान में जाते, नहीं, जो माँ ने दिया है अगर हम दिन रात उसको आचरण में लाएंगे तो ये चैतन्य कंटिन्यू बहता रहेगा, उसके लिए कोई टाइम नहीं है, वो हमेशा हाथ से बहता रहता है। ऐसी थॉटलेस मेडिटेटिव स्टेट आती है कि हर काम में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, लेकिन ये पूरा खाली रहता है। ऐसी स्थिति हमें पाना है। और फॉलोअप के लिए 4 दिन के सेशन का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी चाहिए तो हम जूम मीट के माध्यम से हम आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे फॉलोअप करना चाहिए और सेंटर कैसा लेना चाहिए, और खड़े होकर सहयोग कैसे बोलना है। सहयोग बोलने के लिए क्या जरूरी है, हमें सहयोग के बारे में बताना है। परम पूज्य श्री माता जी है, उन्होंने सहयोग की शुरुआत की है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना है और उन्हें सारी चीजें बतानी है। हम ये देखते हैं कि नारगोल से माँ ने सहयोग की शुरुआत की। अगर माँ उधर ही बैठती और कहती कि आओ इधर ही, यहाँ आने के बाद ही मैं सहयोग दूंगी, तो क्या हम सहयोग में होते? नहीं। माँ ने सब जगह मांगी। हमारी माँ भारत में नहीं तो केवल 120 से अधिक देशों में खुद गई। अगर हम amruta.org पे उनका पूरा शेड्यूल देखते हैं कि माँ आज दिल्ली में है तो कल लंदन में है, एक क्षण एक पल भी माँ ने वेस्ट नहीं किया, वही हमारा आदर्श है। अगर हम अपने काम ही उलझते रहेंगे तो सहयोग नहीं बढ़ेगा। हर चीज को हमें आचरण में लाना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेंटर से आज भी यहाँ पे हमने प्रचार प्रसार किया, पटियाला, जालंधर, लुधियाना हो या अमृतसर, उसके बाद हमने एक रजिस्टर बनाया। जो लोग सहयोग में आए उनका फीडबैक लेते हुए मोबाइल नंबर और उनका नाम नोट डाउन किया है। उसके बाद हम उन्हें फोन कॉल करके सेंटर पे बुलाएंगे। देखिए, हमारा काम है बुलाना, बिठाना और किसको पार करना, ये माँ है। वहां पे हम अपना बुद्धि तत्व नहीं यूज करेंगे, नहीं, हम जिद भी नहीं कर सकते, या हम एक दूसरे का टोक भी नहीं सकते। आपने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा नहीं। लाके सामने बिठाना हमारा काम है। जो हमारा कर्तव्य है वो पूरा 100% देना हमारा काम है। और पंजाब में एक चीज बहुत बड़ी देखने को मिलेगी, आप लोगों में जो बॉन्डिंग है, जो प्रेम तत्व है एक दूसरे के प्रति, जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सुंदर है। माँ की बहुत कृपा है आपके लोगों के ऊपर, और हम ये चाहते हैं तहे दिल से कि सहयोग पूरे पंजाब में ऐसे ही फैले और ये फैलता रहेगा, क्योंकि 2012 से ये प्रयास कर रहे हैं, यही माँ की इच्छा है। शीनू दीदी से फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि नामदेव जी पंजाब आए इसलिए महाराष्ट्र पूरा आ रहा है, और ये कनेक्शन सदियों से ये चलता ही रहेगा। आगे भी जाके जैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे जैसे सहयोगी अलग अलग आपके यहाँ पे आएंगे, प्रचार के लिए हेल्प करेंगे। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर चाहते हैं तो ये चैतन्य रथ आप भी बना लें, इजी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो हमें बता नहीं सकते वो चैतन्य रथ कार्य कर सकता है। बहुत सारी चीजें उसमें सारी चीजें, यानी झाड़ू से लेके बैठने की व्यवस्था है, सीमांत अल्टर है, हेलोजन है, लाइट है, साउंड सिस्टम है, सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के माध्यम से आप पहाड़ पे भी जाके उसको चला सकते हो, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं। सारी सुविधाएं समझ के हमने ये चैतन्य रथ बनाया। ये भी कोरोना की कृपा है। कोरोना के टाइम में एक रेडियो की समाप्ति थी और इम्प्लीमेंट हो गया, और बहुत सारे सहज ध्यान केंद्र महाराष्ट्र में इसके माध्यम से फैले हैं। और
हम यही कहते हैं कि ये 3 चीजों को अगर संभालते हैं, हम चाहते हैं कि आज के माध्यम से कि ये मानवीय चार्ट हर एक घर में हो। अपने घर में हम सहयोग अपने घर वालों को ही बताएं तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। गलती हुई तो भी कोई ये नहीं, लेकिन शुद्ध इच्छा अंदर से हो तो हम ये कर सकते हैं। और ध्यान केंद्र प्रमुख है, उनको बढ़ाएं, उनको बढ़ावा दीजिए, सहयोग आपने अपने है। और दूसरा एक है कि फैमिली टू फैमिली भी आप सहज प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फैमिली टू फैमिली ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इससे क्या है ना, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, इकट्ठा 3-4 लोग सहयोग में आ सकते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स है, हमारे रिलेटिव्स है, उनका हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल है, स्कूल में रेडी कनेक्टिविटी मिलती है, वहां पे हम जाके 2-4 लोग जाके भी सहज रियलाइजेशन हो सकता है। उसकी भी पीडीएफ हमारे पास है। एप्लीकेशन फॉर्म से लेके प्रेजेंटेशन, स्कूल में किस टाइप से एजुकेशन लेवल पे सहयोग साइंस और आध्यात्मिक को जोड़ देते हुए आगे बढ़ना है, उसका सारा मटेरियल भी हमारे पास है, वो आपको शेयर करेंगे। कॉर्पोरेट लेवल में भी रेडी कनेक्टिविटी आती है, जो परमिशन बहुत सारी यहाँ पे तो बैठे हैं सहयोगी जो ज्येष्ठ है हमारे, जो चाहिए वो परमिशन केंद्र सरकार हो या राज्य शासन हो, उसके माध्यम से हमें मिल सकता है। उसका हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और इस सरकार के माध्यम से एक हमारा हक का दिन है जो योगा डे है, उस योगा डे का हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। वर्तमान पत्र हो या केबल टीवी हो, जिस सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, उसके माध्यम से उसको हम फैलाएंगे। और जो पुनः प्रतिष्ठान से जो यूट्यूब चैनल हो या लर्निंग सहयोग हो, हम चाहते हैं कि जो यूट्यूब चैनल लर्निंग सहयोग के माध्यम से 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन आप जितना चाहे उतना उनको ऑनलाइन फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सहयोगी बनाया है, अगर उसको जानकारी आगे चाहिए कि घर में बैठ के कैसे संतुलन लेना है, ध्यान करना है, नमक पानी करना है, उसकी सारी जानकारी उसमें दी गई है। ये डिजिटलाइज सोर्स जहाँ पे रेयर सहयोग है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं। जितने चैनल के थ्रू सहयोग बढ़ा सकते हैं, उसका हम लोग फायदा उठाना है। और उसके लिए बारंबार हमारी कनेक्टिविटी भी आपको सपोर्टिवली हमेशा आएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आशा है कि हम लोग संतुलन पे खड़े होंगे, वही हमारा महत्वपूर्ण सहयोग का ये है। क्योंकि हम सुबह जब प्रे करते हैं तो हमारी प्रे यही होनी चाहिए कि श्री माता जी आज पूरे दिन मेरे हृदय का प्रेम तत्व जागरूक कीजिए, क्योंकि हमें प्रेम शक्ति का ही यूज करना है। कोई भी हो, कितना भी हमारा झगड़ा हो, लेकिन उसका एंड प्रेम तत्व से ही होना चाहिए। ये सहयोगी की आइडेंटिफिकेशन। हमें प्रार्थना है श्री माता जी मेरे हृदय का प्रेम तत्व जागरूक कीजिए और इस प्रेम शक्ति का उपयोग मेरे आचरण में पूरा दिन हो सबके प्रति, और सबको मेरे हृदय में समाने की मुझे शक्ति दीजिए, मेरा हृदय बढ़ा दीजिए, और जो भी कार्य मेरे माध्यम से आज होगा वो पूरा संतुलित हो। यही माँ से हमें हर दिन प्रार्थना करनी है। नमक पानी, माँ ने कहा है कि नमक पानी हमें बहुत जरूरी है। नमक पानी 5 मिनट के लिए करना है सोने से पहले। क्यों? हमें कैचेस पकड़ते हैं, हम हर दिन बाहर घूमते रहते हैं, जो पकड़ हमारे ऊपर आती है उससे निकालने के लिए, उससे हमें बचने के लिए, क्योंकि वो जो पकड़ है हमें माँ तक नहीं ले जाती है, हमारी स्थिति तक नहीं ले जाती है। इसलिए हमें नमक पानी करना बहुत जरूरी है। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। अगर हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे बच्चों की भी हम कंप्लेंट करते कि नमक पानी नहीं करते, तो हम अपने बच्चों की कंप्लेंट कहीं नहीं करेंगे, हम लोग बनाएंगे और रखेंगे, उनको बोलेंगे बैठ जाओ। 4 दिन बैठेगा, 5वें दिन खुद लेके बैठेगा। ये रिजल्ट है। आज श्री माता जी की परम कृपा से यहाँ खड़े होकर आपसे कुछ चीजें जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो शेयर हुआ है, और हम सब मिलके इसको बढ़ाएंगे। एक प्रार्थना मैं प्रचार प्रसार के लिए श्री माता जी से हम सभी के माध्यम से करते हैं। श्री माता जी को हमारा चित्त